ये ऑनलाइन अनामिक मध्यपी ऑनलाइन समूह के सभी भाइयों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आज मैंने 90 दिन पूरे किए हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जिंदगी में मैंने कुछ दिल से या कुछ एक अलग ही फीलिंग से ये दिन मैंने पूरे किए हैं। क्योंकि जब मैं पहली बार ऑनलाइन मीटिंग में आया था तो मैं 0 से माइनस के नीचे ही चला गया था। सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया में सिर्फ एक मेरी माँ ही बची थी जो मुझ पे भरोसा करती थी कि अविनाश की दारू कहीं ना कहीं छूट जाए। ऐसी कंडीशन में मैं ऑनलाइन मीटिंग में आया। दोस्तों, उसके पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैंने जिंदगी में शराब 2003 में पहली बार पी, जब मैं दोस्तों के साथ, मेरा एक दोस्त था, कहीं तो भी काम चल रहा था और उसने एक देसी दारू का खंबा लेके रखा था और मुझे 2 गिलास दिया था और मैंने पिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा और 2 साल, तकरीबन 2-3 साल मैं भूल गया। लेकिन जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ, पीजी पूरी हुई और उसके बाद थोड़ा थोड़ा दोस्तों में घुल मिलने लग गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी और वही शराब कभी कभी आने लग गई। और वही शराब बढ़ते बढ़ते दोस्तों 2009 तक कभी कभी की शराब 2009 में जॉब लगने के बाद डेली शाम में शुरू हो गई। डेली शाम में शुरू हो गई तो भी मुझे कुछ नहीं लगता था, लेकिन घर वालों को या दूसरे लोगों को पता चल गया था कि ये शराब पीता है, लेकिन कभी कभी पीता है। लेकिन दोस्तों, जब मैं जॉब पे मैं 7-8 दोस्तों के साथ रहता था, मैं उनको चोरी छुपे उनसे दूर जाके चुपचाप से शराब पी के उनके साथ खाना खाने बैठ जाता था। तब तक भी मैं अपने आप को शायद मानता नहीं था या कुछ नहीं था। लेकिन जब मेरी शराब हद से ज्यादा बढ़ गई तब 2013 में पहली बार मुझे एक आदमी जो सौदे की परिवार से था वो आया था और वो मुझे 15 दिन से फॉलो कर रहा था और देख रहा था, उसका मेरी तरफ काम था। तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं बोला कुछ नहीं। आप शराब पीते हो क्या? मैंने पहली बार दिल से बोल दिया हाँ पीता हूँ। तो आपकी शराब आपको ज्यादा लगती है क्योंकि वो नवंबर का महीना था और मुझे पसीना पसीना हो रहा था मैं। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, जो काम कल करना चाहते हो अभी करो, अभी की अभी करो। लेकिन मैं उस वो टाइम पे उनकी बात सुनी और शराब छोड़ने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद मैं 1.5 साल शराब नहीं पिया। 1.5 साल तकरीबन मैं शराब नहीं पिया। और जब उसके बाद मैं जब काम के सिलसिले में मैं दिल्ली गया और मैंने शराब पी ली। शराब पी ली तो इतना मुझे गिल्टी फील हुआ। फिर उसके बाद मैं जब भी बाहर में कहीं भी शराब पीने जाता था, लेकिन मैं डर डर के पीता था। लेकिन उसके बाद मालूम नहीं क्या हो गया, मैं सबके सामने शराब पीने लग गया। बीवी को भी थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया, कभी कभी पीता है, लेकिन वो भी फिर मुझसे नफरत करने लग गई। तो इस तरह दोस्तों मैं फिर रिहैब में गया। रिहैब में जाने के बाद मैं तब तक किसी की भी बात नहीं सुनता था, किसी की बात नहीं सुनता था। मैं भोला भोला बन के हाँ 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 बोलता था, ये कान से सुनता था, वो कान से छोड़ देता था। हाँ हाँ, और मैं जाके शराब पी लेता था। कोई रीजन नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी ए में आने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरे कैरेक्टर दोष है, मेरे स्वभाव दोष है। मैं पहले से शराबी था, जो मैं मानने को तैयार नहीं था। दोस्तों, ये 2-3 साल में मैंने इतनी रॉक बॉटम देखी। 2013 में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक पेपर का कतरन लाया था और बताया था कि ये शराब के बारे में है, इससे तुझे कुछ हेल्प मिलती होगी तो देख। तो उस टाइम पे उत्सुकता में मैंने भी बोल दिया फोन करेंगे उसको। फोन किया, वो फोन औरंगाबाद को लगा। औरंगाबाद से उन्होंने मेरे बारे में जानकारी ली। मैं एक तालुका पुलिस के जॉब करता था, वहां पे 100 किलोमीटर तक मीटिंग नहीं थी, तो मुझे उन्होंने थाने का नवप्रकाश ग्रुप का नंबर दिया और मैं 2013 में पहली बार वहां पे आया। लेकिन मुझे कुछ कुछ ही समझ में नहीं आया। शायद मैंने समझने की कोशिश नहीं की। नॉट एट था मेरा। मैं तुलना करता था और मैं बोलता था यार शराब छोड़ने की जगह है दोस्तों, और यहाँ पे तो सब शराब की बातें करती है और मुझे क्रेविंग आती थी। तो मैं 1 महीने में भूल गया और उसके बाद मेरा रॉक बॉटम शुरू हो गया, रिहैब जाना आना, रिहैब जाना आना। और दोस्तों मैं पूरी तरह से नेस्तनाबूत हो गया था, पूरी तरह से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन मैं अपने आप को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। सब झगड़े हो गए, सब परिवार के साथ झगड़े हो गए, माँ बाप के साथ झगड़े, भाइयों के साथ झगड़े, दोस्तों के साथ झगड़े, ऑफिस में झगड़ा। मैं दारू पी के किसी को भी कुछ भी गाली देता था। मुझे प्रेम जताने के लिए भी दारू पीना पड़ती थी, झगड़ा करने के लिए दारू पीना पड़ती थी। मैं सब हर एक बात के लिए मुझे कुछ भी करने का रहा तो मैं पहले दारू पीता था और उसके बाद में फिर बातें करता था। तो इस तरह मेरी शराब दिन ब दिन बढ़ती गई, दिन ब दिन बढ़ती गई। समझ में नहीं आया। अभी अमर भाई ने शेयरिंग में बताया, वो सब सब मेरे बारे में हुआ। मैं बहुत ही
और तीव्र ओर से मैं शराब की तरफ भागता था। मैं अभी अपने आप को यही पे देख रहा था, मैं आइडेंटिफाई कर रहा था कि हाँ, ये सब मैंने किया है। दारू के लिए मैं एक 5 मिनट भी मुझे कहीं पे भी मिला, बस स्टैंड पे या कहीं पे भी, तो मैं 5 मिनट में जाके काउंटर पे एक पैक मार के आ जाता था, और वही भी लार्ज पैक मारता था, और पानी कम। तो ये दोस्तों मेरी शराब के प्रति मेरी एक कौन सा प्रेम था वो नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे खुन्नस, बहुत सारे झगड़े, बीवी बीवी के साथ झगड़ा, बीवी वालों के रिश्तेदारों के साथ झगड़ा, मुझे बहुत लोगों ने समझाया, बहुत लोगों ने, मेरे हर एक रिश्तेदार के सामने मैंने शराब पी है दोस्तों। मैं ये नहीं देखता था कि ये मेरे चाचा है, मौसा है, ससुर जी है। मैं उनको बोलता था मुझे सिर्फ शराब चाहिए, बीवी को बोलता था मुझे सिर्फ शराब चाहिए। वो लाके देते थे और बोलते थे कि एक ना एक दिन छूट जाएगी, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। पिछले साल दोस्तों तो लॉकडाउन लगने से पहले मैं शराब पी के 8 दिन घर में ही सोया वाला था। मेरा एक भाई है, उसने मुझे फोन किया, भैया बोले क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ पता है कि नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम था, ऐसा ऐसा होने वाला है, आप जैसे हो निकल आओ। मैं बोला मैं आऊंगा, लेकिन मुझे शराब के लिए पैसे चाहिए, मैं भेजूंगा। बोले तुम निकल आओ। मैं निकल के गया दोस्तों, और फिर कंडीशनल बेस पे मैं शराब नहीं मिलेंगे करके मैंने वो शराब पीना छोड़ दी पहले लॉकडाउन में। लेकिन उसके बाद दोस्तों मालूम नहीं, और मैं 1 डेढ़ महीने के बाद मैं 4 दिन शराब पीता था, 4 दिन के बाद मैं और शराब पीता था, 4 दिन छोड़ता था और छोड़ता था। 2019-20 मेरी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट हो गई। मैं शराब में इतना डूब गया, इतना डूब गया कि मैं, बीवी जो मेरा लव मैरिज है, जिसने मेरे लिए बहुत कुछ ये किया, उसको भी गवर्नमेंट जॉब मिल गया, लेकिन मैं वो बीवी की भी कुछ नहीं सुनता था। उसको भी मैं छोड़ने को राजी हो गया था, और वो भी मुझे छोड़ के चली गई। वो मेरी बीवी ने मुझे अच्छा करने के लिए भरपूर प्रयत्न किए, बहुत बहुत प्रयत्न किए। जहाँ कहीं भी उनको मालूम होता था यहाँ पे जाओगे तो शराब छूट जाएगी, और वो मुझे ले जाते थे, कहीं पे भी ले जाते थे, कहीं भी कुछ भी करने को तैयार थे, माँ बाप, पिताजी, भाई, दोस्त, रिश्तेदार। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं समझता था, और मैं शराब ऊपर के दिल से छोड़ता था। हाँ, लोगों को बताने के लिए, लोगों को ये करने के लिए, शराब छोड़ने का, 2-4 दिन नाटक करने का, बड़ी बड़ी किताब पढ़ने का, और लोगों में अच्छी तरह बताने का, हाँ मैंने शराब छोड़ दिया, मैं जिंदगी भर नहीं पीऊंगा, ऐसा बोलते रहता था। और कुछ मालूम नहीं, कहीं भी जाके, कभी भी जाके मैं पी लेता था। लेकिन दोस्तों पहली बार मैं पिछले 6 महीने में रॉक बॉटम देखा। मैं थाने में हर एक चौक में मैं 10 शराब पी के 2 दिन में पागलों जैसा घुमा। मोबाइल नहीं, एटीएम नहीं, जेब में पैसा नहीं, बैग गायब, सब पागल तरह। मैं कैसे गांव गया रेलवे में विदाउट टिकट, मुझे मालूम नहीं, और गांव जाके भी मैंने शराब चालू रखी 2021 में। लेकिन तब पहली बार मैंने ऐसा सोचा कि अब मुझे शराब पीते पीते ही मर जाने का है, मुझे जीने का नहीं है, कोई किसी का नहीं रहता, सब मतलब ही है। ये लोगों के लिए मैंने कितना कुछ नहीं किया, ये लोग मेरा कुछ भी ख्याल नहीं रखते, ऐसा मैं सोचता था। तो दोस्तों मैं सबसे झगड़ा करता था कि तुम्हारी वजह से मैं बिगड़ा हूँ। मैं ये मानने को नहीं तैयार था कि मैं खुद बिगड़ा हूँ। मैं बीवी को गाली देना, मैं माँ बाप को गाली देना, यहाँ तक मेरी माँ को भी मैंने बहुत गालियां दी। रोती थी वो रात भर, डायबिटीज पेशेंट है तो भी रोती थी रात भर कि इसकी शराब कैसी छोड़ी जाए। और लास्ट के 6 महीने में दोस्तों मैंने तो गांव का एक भी घर नहीं छोड़ा कि जहां मैंने शराब नहीं पी। भीख मांग के शराब पी, पाँव पकड़ के शराब पी। लेकिन दोस्तों गांव में लोगों ने बोल दिया था, एक ये कर दिया था कि अब ये पागल होगा या मरेगा, इसके कोई बचने की उम्मीद नहीं, इससे शराब छूटेगी नहीं। दुनिया की चाहे कौन सी भी ताकत इधर की उधर हो जाएगी, इसकी शराब नहीं छूटेगी। और दोस्तों ऐसे ही बेकार कंडीशन में मैंने 2 बार सुसाइड का अटेम्प्ट भी किया। 2 बार मैं फांसी लेने के लिए भाग गया। कुछ दोस्तों ने या रिश्तेदारों ने मुझे पकड़ के लाया, समझाया, हम भी शराब पीते हैं, हम लेकिन ऐसा नहीं करते, तू सवेरे 5 बजे से रात को 12 बजे तक हर एक घंटे में शराब पीता है, ऐसा क्यों करता है? मैं हाँ बोलता था मेरे में कुछ गलत है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। और जब मैं ऐसे ही फेसबुक पे एक मानव शास्त्र ग्रुप करके, शायद मुझे एडमिन मालूम नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और वहाँ से सोल्यूशन मिलता है। मैंने वही फेसबुक के मानव शास्त्र ग्रुप पे मेरा प्रॉब्लम शेयर कर दिया कि मला दारूचे व्यसन लागले, कृपया कोणी मदत कराल का? तो वहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम शेयर करने के बाद मैं 15 दिन में 10 दिन अकाउंट ओपन करके नहीं देखा। 10 दिन के बाद देखा तो 137 उसमें कमेंट्स थे, और वहाँ पे 2-4 अल्कोहलिक एनोनिमस के दोस्त के फोन नंबर थे, और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें वहाँ पे लिखी थी।
मैं बोला क्यों ना इस बार ये बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, तो मैं क्यों ना एक बार ये ट्राई करके देखूं करके मैं सब तो छूट गया था, सब 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 तरफ से छूट गया था, हर एक बात से मुझे बॉयकॉट कर दिया था। दोस्तों ने, समाज ने, माँ बाप, माँ ने नहीं, सिर्फ माँ ने नहीं, पिताजी ने, बीवी ने, सब सब टोटल लोगों ने मुझे बॉयकॉट कर गया था की हे ही गेलेली केस आहे, त्याला सुधारण्याच्या मागे लागू नका, हा काय सुधारणार नाही, लोकांचे जीव घेईल पण हा काय सुधारणार नाही। हे म्हणजे मला ये तो मेरे लिए उन्होंने कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया था, डिसाइड कर दिया था और हरी दुनिया में बोल दिया था कि ये सुधरने वाला इंसान नहीं है, इसके पीछे मत लगो और अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो दोस्तों इस तरह से मुझे मालूम नहीं मैंने क्यों उस बंदे को फोन किया, दोस्त को फोन किया, यार बोला क्या है, तो ऑनलाइन मीटिंग करेगा क्या? मैं बोला हाँ करूंगा, मैं तो झूठ बोलने में माहिर था ना, करूंगा, मुझे अच्छी अच्छी बातें करने में मजा आता है, मुझे अच्छा प्रेजेंटेशन करने में मजा आता है, मैं लोगों को मैं कितना अच्छा हूँ बताने में मुझे मजा आता है, मैं कितना होशियार हूँ बताने में मुझे मजा आता है। मैं बोला हाँ करूंगा। लेकिन 10 दिन मैंने उसको, जब मुझे वो 7:30 बजे लिंक भेजता था और बोलता था भाऊ या ना भाऊ शुरू झाली मीटिंग, हाँ, और मैं दारू पी के सो जाता था। मैं कहाँ सोता था मुझे मालूम नहीं, मैं घर के किसी कोने में पड़ा रहता था, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। मैं सवेरे उठ गया कि मेरी माँ से पैसे लेता था और शराब पीने चला जाता था। ये मेरी लास्ट टाइम की जिंदगी ऐसी थी कि दोस्तों मैं अगर इससे बात करूंगा तो बहुत सारा समझ आएगा। लेकिन इतना इतना लगता था कि अब मैं खत्म हो गया हूँ, ना मैं जॉब पे वापस जा पाऊंगा, ना मैं बीवी से बात कर पाऊंगा, या मेरी शराब छूटेगी ही नहीं, ये मैंने ठान लिया था। लेकिन क्या मालूम दोस्तों, मैं सब तरफ से टूट गया था। लेकिन क्या मालूम कि भगवान की कृपा थी। मैं एक बार नवंबर में मैं 12 घंटे मैं अनकॉन्शियस में चला गया था, डॉक्टर ने मुझे बचाया, तो भी मैंने 1 महीने में दारू पी ली, शराब पी ली। और हर एक लोग बोलते थे मुझे कि हे फक्त महीने 2 महीने नाटक करता है, बाद में शराब पी लेता है, इसके पे कोई भरोसा करने का मतलब नहीं। यानी और दोस्तों ये बात सच थी, लेकिन मैं उनकी तरफ उंगली बताता, उनको दोष देता था, उनकी तरफ मैं सब करता था, मैं अपने आप को नहीं देखता था। तो लास्ट टाइम में दोस्तों मैं बोला कि क्यों न की जाए। और जिस दिन मैंने 27 मई को मैंने पहली बार आत्मविश्वास समूह मूल की मीटिंग की, सब्जेक्ट था प्रामाणिकपना, ऑनेस्टी, और स्पीकर शेयरिंग कर रहे थे। मैं उसके पहले मैंने कभी हेडफोन नहीं यूज किया था, मैंने हेडफोन यूज किया पहली बार, और मैं प्रामाणिकपना की मीटिंग सुना और इतना मेरे दिल को लगा कि हाँ, पहली बार मैंने मेरी जिंदगी में 40 साल में मैंने पहली बार ऐसा सोचा कि मैं प्रामाणिक नहीं था। दारू छोड़ने के प्रति मैं प्रामाणिक नहीं था, दारू नहीं, मैं जिंदगी में किसी भी बात के लिए प्रामाणिक नहीं था। और दोस्तों मैं जब शराब पीता था वो टाइम पे मुझे 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल होता था, टाइम देखता था 12 ही बजे, लेकिन वो 1.5 घंटा मेरी जिंदगी में कैसा गया मैं आज बता नहीं सकता। और फिर मैंने दोस्तों मेरे दोस्त को और फोन किया, यार मुझे बहुत अच्छी मीटिंग लगी, ये ऐसा भी होता है, स्टेप स्टेप है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, दारू तो रुक जाती है, लेकिन रुकी हुई दारू क्यों नहीं रुकती, ये सब बातें मुझे वहां पे सुनने के बोली। और मैं बोला हाँ, ये सब मुझे आज समझ में आया, जो पहली बार मुझे समझ में आया। मुझे रियाब में बोला गया था, मेरे काउंसलर ने बोला था कि आप एक ही मीटिंग करो। मैं थाना पलोप में जाता था रियाब के, पर लेकिन मैंने खुद के बारे में पूरी तरह पिछली बार मेरी जिंदगी का मैंने सोचा, जिंदगी के बारे में, और पहली बार मैं रियलाइज किया कि मैं ऑनेस्ट नहीं था। हाउ का पहला यच मैंने अपनाया और मैं सोचने लग गया कि हाँ, ऑनेस्ट नहीं था। और मैंने दोस्तों को फोन किया और मैं बोला मैं और मीटिंग करना चाहता हूँ, मुझे और लिंक भेजो। तो वो दोस्त मुझे लिंक भेजते गया और वो मुझे, मैं बोला कि मुझे कौन सी मीटिंग करना है ये आप डिसाइड करके मुझे बताओ, मैं नहीं चॉइस कर सकता। मेरी चॉइस तो चली गई थी। तो उस दोस्त ने मुझे बताया, तो भी वही उसी दिन शाम में 5:30 बजे, मेरा दिन तो अच्छा निकल गया, शाम में 5:30 बजे मुझे क्रेविंग आ गई। मैं बोला क्यों ना आज के दिन 2 गिलास लिया जाए, दिन भर तो रुका हूं, मैं सवेरे से पीने वाला हूँ, दिन भर तो रुका हूँ, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा कि मुझे 5:30 बजे एक मेंबर का फोन आया, अविनाश भाऊ कसं चाललंय? मैं बोला चांगला है। तो मैंने उसको बोला यार मुझे क्रेविंग हो रही है। अरे भैया ऐसा मत करो, बोले आज अपन 5-6 घंटे रुक गए, बोले ये भी बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो गई, बोले। लेकिन दोस्तों मैं रुकता था, लेकिन ये पहली बार मैं कहीं तो भी दिल से रुका था, अपने दिल से, अपने अंतरात्मा से आवाज आई थी कि अविनाश अब तुझे ये
जो है वो भी चला जाएगा। एक जान बची थी और एक माँ बची थी। मैं यही सोचता था अगर मेरी माँ मेरे शराब की वजह से मर गई तो मुझे कोई नहीं माफ करेगा। तो ये है, ये दो चीजें बची है, ये दो चीजों के लिए बचा के रख। और मैं बोलता था, मैं बहुत ही बुरे बुरे निगेटिव ख्याल में सोचता था। जिस मोबाइल के थ्रू मैंने फेसबुक पे बहुत गंदी गंदी कमेंट्स पोस्ट की थी, उसी फेसबुक ने मुझे एक ही मीटिंग में रिटर्न लाया। और दोस्तों, जब पहली बार मैंने उस दिन मेरे दोस्त को कहा कि हाँ मुझे क्रेविंग हो रही है, मैं सीने को जाने वाला था, तो दोस्तों उन्होंने 2-3 दोस्तों ने मुझे कॉन्फ्रेंस में लेके बात की, खाना तैयार करने को घर पे बोला, तुम खाना खाओ। और मैंने 7 बजे खाना खाया दोस्तों। खाना बोले तो क्या, एक चपाती और थोड़ा सा चावल। और दोस्तों फिर उस दिन मैंने मीटिंग की। दूसरे वो बोले कि 3 दिन तो मीटिंग कर। मेरे दिल में तो बहुत सारे सवाल थे, मुझे बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो बोले थे कि तू कीपीटी जी सहज सहज साध्य कर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कर, सिर्फ आज के दिन ये 2-4 घंटे के लिए सोच। एक दिन चला जाएगा, नींद नहीं आएगी कोई बात नहीं, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं आएगी, लेकिन आएगी, आपका अच्छा होगा, हमारा हुआ। तो मैं पहली बार ये सुनता था। मैं इसके पहले जितने लोगों ने मुझे एडवाइस दिया था, मैं बोलता था इनको क्या समझता है, मुझे सब समझता है। मैं इतने सारे इंटरनेशनल बुक पढ़ा हूँ, यूट्यूब पे इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ, मैं खुद बातें कर सकता हूँ, मैंने ऑनलाइन में मेरे ऑफिस में मुझे प्राइज मिला है। ये सब बातें मेरी शराब के सामने कुछ नहीं थी, ये मुझे ये मीटिंग में आने के बाद पता चला है। और दोस्तों मैंने सोच लिया कि क्यों ना ये आज के दिन देखा जाए। और पहली बार मैं 24 घंटे रुका रुका रात को 2 बजे सो के 3 बजे उठा। लेकिन फिर मैंने 3 दिन बहुत बहुत क्रेविंग के बावजूद, बहुत मेरे में विड्रॉल सिंड्रोम थे। विड्रॉल सिंड्रोम में मैंने एक ही बात सोच के निकाली कि होके क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 3 दिन निकल गए। 3 दिन निकलने के बाद मैंने कंप्लीट एक महीना में 24 घंटों जितनी मीटिंग है उतनी मीटिंग मैंने ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन की हर एक मीटिंग में मैंने शेयरिंग की। लेकिन मालूम नहीं दोस्तों, हर एक प्रॉब्लम का मुझे वहां पे जवाब मिला। और मैं जॉब पे आया। जॉब पे आने के बाद मेरा दूसरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का ये बना दोस्तों कि मैंने मेरे बॉस के सामने, मेरे साहब के सामने मैंने सीधा सीधा कोई बात नहीं थी, दिल में कोई अकड़ नहीं थी, मैंने सीधा बोल दिया सर मैं अल्कोहलिक हो गया था और मैं अभी ए फेलोशिप की मीटिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो उनका जो मेरी तरफ देखने का नजरिया था, ये ऐसा ही गेलीली केस है, फालतू है यहाँ। लेकिन जब मैंने हार्टली उनसे माफी मांगी और बोला मुझे एक चांस दो, और उन्होंने मेरी तरफ देखने का नजरिया बदला और कुछ रिलैक्स होकर पूछा कि क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ। तो मैंने बताया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों। फिर कहीं तो भी मेरी बीवी को मालूम हुआ कि ऐसा कुछ तो भी ये प्रोग्राम कर रहा है। उसके बारे में उन्हें पहले मालूम था, रिहाब में भी उनको मालूम था, थोड़ा बहुत जानकारी थी। लेकिन दोस्तों मैं आज सही में ये बताना चाहता हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कार्यक्रम शराब रुकाने का नहीं, शराब रुकाने के बाद अपनी जिंदगी में जो आध्यात्मिक बदल करने का है दोस्तों, यही मेरी जिंदगी का, मैंने ये जो वर्ड सुना और ये जो इसके बारे में मैं अंदर ही जाके मैं सोचने लग गया, बस यही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, लाइफ पॉइंट बन गया दोस्तों। और मैं इसके बारे में बहुत ही डीपली और हार्डली मैं ये प्रोग्राम को मैं समझने की कोशिश करने लग गया। मैंने बिग बुक लेके रख दी थी 3 साल पहले, मैं उसको कभी खोल के नहीं देखा, कहीं तो भी घर में पड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों आज उसको मैं एक पेज को भी मैं सोए बगैर नहीं सोता हूँ, उसको पढ़े बगैर नहीं सोता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से 2-3 बातें मेरी जिंदगी में 90 दिन में बहुत अच्छी घटी। मैं पहले 2 महीने 3 महीने पीता था, फिर लोगों को बताने के लिए देखो मैं शराब से 3 महीना दूर रह सकता हूँ। लेकिन आज दोस्तों मैं किसी को कुछ नहीं बताता, मैं सिर्फ अपने प्रेयर करता हूँ भगवान को प्रेयर करके बोलता हूँ, भगवान आज के दिन मुझे शराब से दूर रखा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, कल का दिन मेरे लिए अच्छा जाना, यही शुक्रिया अदा करके मैं सो जाता हूँ। और अपनी अनमैनेजेबल लाइफ, जो कि मुझे मालूम नहीं मैनेज होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं कार्यक्रम के प्रति ऑनेस्ट का एच और ओपन माइंड का ओ और डब्ल्यू का विलिंगनेस, ये तीनों बातें मैं फॉलो करने की बहुत ही दिल से कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप भाइयों ने बहुत सारा प्यार दिया, मैं बता नहीं सकता इसके बारे में कि मुझे महाराष्ट्र के हर एक कोने से हर एक भाई का फोन आया कि भाई हमारा अच्छा हुआ है, आपका भी होगा, आप सिर्फ आते रहो। मैं जिंदगी में पहली बार सबको छोड़ के सिर्फ भाइयों का सुना दोस्तों, और यहाँ तक का सफर मेरा एक सहज साध्य करा के हिसाब से आया हूँ दोस्तों।
ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करता। मेरा एक तो बहुत ही बड़ा बुरा स्वभाव था। मैंने कुछ अगर छोटी सी बात की तो मैं लोगों को बड़ा करके बताने में माहिर था। लेकिन आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, किसी को नहीं बताता। मैं मेरे हायर पावर को मालूम है, और एक मेरी माँ को मालूम है, और मेरी दीदी को अभी इसके बारे में मालूम है। वो भी ग्रेस ऑफ गॉड एलानॉन की मीटिंग करने लग गई है। उनकी मीटिंग में क्या होता है मैं नहीं पूछता हूँ। मैं मेरा प्रोग्राम फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनिशियल स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर लिया है, स्टेप वर्क कर रहा हूँ, बिग बुक पढ़ रहा हूँ। मैं ये तो नहीं जानता हूँ दोस्तों कि मैं कहाँ तक क्या करूंगा, लेकिन मेरे से जितनी मेरे दिल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, यही मुझे आज एक अच्छा समाधान दे रही है और एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज भी मेरे दिल में बहुत सारे लोगों की खुन्नस से नहीं गई है, लेकिन इनिशियल स्पॉन्सर बोलता है कि जाएगी, तू अगर नहीं उसको माफ करेगा तो फिर से शराब तेरे हाथ में आ सकती है। तो दोस्तों एक एक चीज के बारे में कर रहा हूँ, और खास करके मैं अपने भाइयों से मैं बहुत ही उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई। एक फेलोशिप ने मेरी जिंदगी बचाई, नहीं तो दोस्तों मैं माइनस में भी चला गया था। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये लाइफ मुझे आज फिर से रिटर्न मिली है। एक रेस ऑफ गॉड है, एक फेलोशिप की मदद है, आप भाइयों का प्यार है। मैं 90 दिन के बारे में मैं बता नहीं सकता कि मैं कितनी अच्छी तरह ये कर रहा हूँ। एक दिन के हिसाब से मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक भाई से बात करता हूँ। मैं पहले टाइम हो गया, मैं पहले कम जो मेरी बुरी चीजें वो मैं छुपाता था, जो नहीं है वो मैं बताने की बहुत सारी कोशिश करता था। लेकिन आज मैं खुद की इन्वेंटरी लेता हूँ तो मैं कहाँ कहाँ बुरा था, किस किस टाइम पे मैं बुरा था, ये सोच के मैं उस पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनामिक मध्यपी समूह ने मुझे बोलने का मौका दिया, अमर भाई ने अपनी शेयरिंग से कुछ समय मेरे लिए दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने मेरे कुछ अनुभव यहाँ शेयर करने की कोशिश की है, और इन 90 दिन के बारे में मैंने बताने की कोशिश की दोस्तों। और आप सभी भाइयों ने सुना, बहुत सारा प्यार मुझे मिला यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग से। ऑनलाइन मीटिंग नहीं रहती थी तो शायद मैं नहीं आ सकता था। जितना कम शुक्रिया अदा मैं ऑनलाइन मीटिंग का करूँ वो मेरी जिंदगी में बहुत कम रहेगा। आपने रविकांत भाई ने सबने मुझे बोलने का मौका दिया, अभय भाई ने, इसका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों, और रुकता हूँ। थैंक यू भाई।